पीएम मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रयागराज में इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी होगा। 351 किलोमीटर लंबा भाऊपुर खुर्जा 5,750 करोड़ के लागत से बनाया गया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के एल्यूमिनियम, शीशा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी काफी कम होगा। दिल्ली में मंगलवार को ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी और इसका सफर कुल 37 किलोमीटर का होगा। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ सकती है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का ट्रायल आज भी जारी रहेगा। 2 दिनों का ड्राई रन पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में कल से शुरू हुआ है। ड्राई रन का मकसद टीकाकरण से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है। चारों राज्य ड्राई रन की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की दर अभी तक सबसे निचले स्तर 1% के करीब पहुंच गई है। वहीं रिकवरी दर भी 97% के पार पहुंच गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। राजधानी में 24 घंटे में 564 मरीज सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण और वायरस के नए स्ट्रेन के खौफ के चलते इस बार नए साल के जश्न में ग्रहण लगना तय है। कई बड़े शहरों में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में किसी भी तरह की पार्टी पर बैन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए 31 दिसंबर की रात अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बेंगलुरु में भी नए साल के जश्न पर सख्ती है। वहीं दिल्ली में क्लब और होटलों में अधिक क्षमता के साथ पार्टी की इजाजत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें देखिए, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। यहाँ कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी से एक तरफ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी होगी तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उनका रोजगार बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर धर्मशाला पहुंच रहे पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहाँ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के करेरी ट्रैकिंग साइट पर 80 पर्यटक बर्फ के बीच फंस गए। जैसे ही पर्यटकों के फंसे होने की सूचना 9 किलोमीटर दूर गांव वालों को हुई, तो गांव वालों ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने वाले युवा चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें रेस्क्यू किट उपलब्ध करा दे, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति में वो पर्यटकों की मदद कर सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। जिले के ऊपरी हिस्से में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हुई है। बेहिसाब बर्फबारी से पारा लगातार गोते लगा रहा है और ठंड का प्रकोप जारी है। बर्फबारी की वजह से यहाँ कई रास्ते ब्लॉक हो गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की बहादुरपुर धार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वैसे तो इस इलाके के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी होती रहती है, मगर निचले इलाके में 16 साल बाद बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि एक तरफ फलों की खेती को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के आने से उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। लोगों को इस खूबसूरत नजारे को देखने का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन पहली बर्फबारी से ही यहाँ सड़कें बंद हो गई हैं। रास्तों को साफ किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद यहाँ पारा शून्य से नीचे चला गया है और ठंड बढ़ गई है।
शिमला में भी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। रविवार रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बाद सोमवार को यहां आकाश से जमकर बर्फ बरसी।